बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल क्विक के अंदर। सॉरी गाइस, ये क्विक के लिए वीडियो नहीं बना पाया। जो हमने जो ये डे 30 का चैलेंज दिया था वो अभी भी कंटिन्यू चालू ही है। अब ध्यान से देखना, डे 1 को मैंने अपलोड किया वीडियो, ये वाला, ठीक है। ये डे 1 को किया, ये डे 2 को किया। उसके बाद 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। अब दिखाता हूँ लॉस प्रॉफिट कितना चल रहा था, क्या सीन है, सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए पोजीशन देख लो। अभी ये US 13,000 माइनस है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिर मोबाइल कनेक्ट करके पूरा एक वीक का हिस्ट्री दिखाता हूँ, देख लेना कहाँ गलती किया, कहाँ अच्छा किया, कहाँ इम्प्रूव किया, कहाँ गलती को इम्प्रूव किया, कैसे गलती हुई थी, सब कुछ एकदम इन डिटेल बताऊँगा, ठीक है। ये अकाउंट को रिफ्रेश मार लेता हूँ, तो अपना रियल वाला अकाउंट है, कोई फेक बीक वाली कहानी नहीं है। मेन मेरा मोटो वही है कि मैंने कहाँ अच्छा किया वो मेरे से सीखो, कहाँ गलती किया वो आप अवॉइड करो। बस मेरा मोटिव यही है वीडियो बनाने का। 2 बंदे भी सीखेंगे तो भी मैं खुश रहूँगा, ठीक है। अब देखो, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन मिरर करता हूँ तो उससे क्या होगा कि पूरे वीक का लॉस प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्लोज पोजीशन। अब देखना ध्यान से, क्लोज पोजीशन आज का एक क्लोजिंग है, ठीक है। ये कल का है 6,700। ये 12 तारीख का है 31,141। ये 11 तारीख का है 39,392। उससे पहले देखना आप, अब मज़ा आएगा। ये जो 2 दिन गए ना, जो 10 तारीख और 9 तारीख, वो दिखाता हूँ क्यों लॉस भी हुआ था, क्यों हुआ था वो मैं दिखाऊंगा। लॉस होता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि ये 10-20 हज़ार लॉस, इट्स ओके, ये वो बेरेबल है। मगर ये जो दिन था ये बड़ा ख़तरनाक दिन था। इस दिन का अब समझाता हूँ मैं आपको। मेरे पास 50-60 हज़ार कैपिटल था, उससे मैंने 1,66,000 बनाए थे। कितने? 1,66,000 यानी 70,000, समझ लो ऑलमोस्ट 1 लाख प्रॉफिट था। अब ध्यान से देखना गड़बड़ी कहाँ हुई थी कि मैंने अपनी लॉट साइज़ को इंक्रीज़ किया है। ये देख रहे हो 0.40, 0.20, 0.1 से करता हूँ नॉर्मली, मगर जब कैपिटल बढ़ गया तो, और वॉलेटाइल भी इतना था कि क्या ही बोले। अब ये देखो, ये कौन सा ट्रेड था जो बड़ा लॉस दिया था मुझे? हाँ, बस यही वाला, ये 27,000 वाला, फिर 21,000 वाला और 8,000 वाला। इसके अंदर थोड़ा नसीब भी अपना ख़राब था। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, उसमें होता क्या था, 2 कैंडल ऊपर बना रहा था, 3 कैंडल नीचे, फिर एक बड़ी ऊपर, क्योंकि वॉलेटाइल था। ये 2-3 दिन जो था वो ट्रम्प के कारण एकदम मार्केट अनएक्सपेक्टेड चल रहा था कि एकदम मेरे खुद के समझ के बाहर था। बस मेरी गलती वही हुई थी कि लॉट साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया है। अब ध्यान से देखना, चलो वो दिन तो प्रॉफिट में से लॉस हुआ था, पूरी साइकोलॉजी बिगड़ गई थी, तो मैंने खुद 2 से 3 दिन ट्रेडिंग बंद कर दिया, 2 दिन के आसपास बंद कर दिया, सिर्फ ऑब्जर्व करता था। ये बाकी के पहले के जो प्रॉफिट है वो आपको दिखेंगे। ये जो मैंने जो वीडियो बनाया ना 6 तारीख का और 5 तारीख का प्रॉफिट वाला, 25,000 30,000 वाला, ये वाला, ये दोनों तो आपको पता होंगे, ठीक है। तो इस दिन मेरा गलती से, वो जो मैंने बोला, गलती तो नहीं बोल सकते, इंटेंशनली लिया था अपना वो वाला। तो यही लॉजिक था कि लॉट साइज़ को हमेशा इम्प्रूव रखो। अब देखो ध्यान से, एक गलती, एक चीज़ दिखाना भूल गया मैं, रुको। परफॉर्मेंस, अभी एक्चुअली वो एक दिन की गलती के कारण, एक देख रहे हो बड़ी सी गलती थी, 1-2 दिन की गलती के कारण मैंने 4 दिन से लगातार अपने आप को इम्प्रूव किया है। लॉस एकदम ना के बराबर, लॉस की कैंडल दिखेगी ही नहीं यहाँ पर, देख रहे हो ये यहाँ पर, ये जूम नहीं होता वरना दिख जाता आपको। हाँ देखो, यहाँ से दिखेगा, उंगली रखते हैं ना तो देख रहे हो। लॉस तो $12, सामने $220 प्रॉफिट। यहाँ पर देखो $44 लॉस, $550 प्रॉफिट, $600 प्रॉफिट। बस यही चीज़ इम्प्रूव करने के लिए आपको एक दिन शांत रहना पड़ता है। नो डाउट कि ब्रेक इवन से प्रॉफिट में आ गया हूँ, मगर एक दिन की गलती के कारण, एक अनएक्सपेक्टेड गलती के कारण होता क्या है कि पूरी साइकोलॉजी बिगड़ती है और पूरे 3 से 4 दिन और मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें
बोरिंग लगता है कि यार सारा क्या ही एक गलती के कारण मगजमारी हो गई है, मगर होता है, यही ट्रेडिंग का पार्ट है, यही लाइफ का पार्ट है। तो इम्प्रूव अपने आप से ही करना होता है, कोई और आके नहीं करेगा। अब मेरी गलती मैं सामने से दिखा रहा हूँ, रीज़न यही है कि आप खुद से सीख सको। ठीक है, मैं बिटकॉइन के अंदर बुलिश था, हूँ, और अभी भी बिटकॉइन अपसाइड में ही है। आज भी मैंने काफ़ी अच्छी स्कैल्प की है। अब देखो ऑलमोस्ट 80-90% टाइम अपना ग्रीन ही रहता है, मगर एक दिन की गलती के कारण देखा, इतना अच्छा सा ग्रीन कभी नहीं देखा होगा जितना मेरा है। किसी का भी देख लेना, इतना ग्रीन नहीं होगा, ये $212 लॉस। मगर एक दिन ऐसा डेंट आया था कि साले पूरा तीन तीन दिन की मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है, मगर चलो होता है वो। अब देखो ध्यान से, ये अपना ब्रेक इवन से प्रॉफिट में आ गए हम अल्टीमेटली एक वीक के अंदर। यानी जो कोई ये जो बीच में गैप पड़ा था 3-4 दिन का, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में गलती भी समझाया और इम्प्लीमेंट कहाँ किया वो भी समझाया। देखो यहाँ पर देखोगे ना, क्लोज के अंदर सारा एक भी वाला 0.1 से ज़्यादा नहीं है, देख रहे हो 0.1 मैक्सिमम। कितना भी कॉन्फिडेंट हो, सारा 0.1 0.2 तो सिर्फ एक दो ही ऑर्डर के अंदर होगा, बाकी मेजोरिटी टाइम 0.05 0.02 0.1 0.05 बस यही रहेगा। रीज़न क्या है कि जब भी आपको कवर अप करना है, ये जो डेट हुआ था ना, ये वाला, ये जो 3 जो मैंने दिखाया आपको, ये जो 3 साले पूरे लंका लगा दी थी। वो मार्केट भी वैसा ही था, नो डाउट। अगर चलो ट्रेंडिंग के अंदर डाउन साइड में रहता तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता, और जहाँ पर मेरा वहाँ पर लॉस बुक किया एग्जैक्टली सेम लेवल से वो रिवर्स बैक हो गया था। तो इसको थोड़ा नसीब भी बोल सकते हैं कि चलो होता है वो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हो गया अपना लर्निंग का पोर्शन की लॉट साइज़ को हमेशा आप मेंटेन रखो। अभी कैपिटल है 1,57,000 के आसपास, तो इसको मैं अभी 50-70 हज़ार विड्रो मार दूंगा, साला रखूँगा ही नहीं, तो मगजमारी नहीं, विड्रो हमेशा मारते रहो। अब देखो इसके अंदर डील का एक्सचेंज के अंदर ये रिफ्रेश मार देता हूँ इसको भी। अब यहाँ पर पी एन एल एनालिसिस का कल या परसों मैंने 30,000 डाले थे, ऐड किए थे, और 30,000 से 30 डेज कर देता हूँ तो आपको क्लियर आ जाएगा। उससे पहले मैंने एक 15-20 दिन पहले तब तो ट्रेड ही नहीं किया था। 11 तारीख को ऐड किए थे, 3,000-4,000 रुपया प्रॉफिट किया था। कल हल्का फुल्का लॉस हुआ था 250 रुपये के आसपास, और आज का 7,000 प्रॉफिट। यानी अल्टीमेटली अपना कैपिटल है 30,000 से 37,000, यानी 38,000, 37-38,000 के आसपास प्रॉफिट है। अभी कोई पोजीशन ऊपर नहीं है। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर दिखाता हूँ, देखो ये बिटकॉइन के 2-3 स्कैल्प मारे थे हल्के फुल्के। एक फ्यूचर बाय किया था, कॉल सेल किया था, पुट सेल किया था, ये सब करके ट्रेडिंग फीस PNL ये सब दिखेगा यहाँ पर आपको। ये अपना PNL है, इसके फीस लगती है 50% ब्रोकरेज के अंदर हो जाता है अपना। स्कैल्पिंग वो ऑन कर देते हैं ना, तो जिसको भी अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ज़रूर से ओपन कर लेना। अब एनालिसिस के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना 1 आवर टाइम फ्रेम बिटकॉइन। अब यहाँ से जो मेरा स्टॉप आउट जो बड़ा लॉस हुआ था ना 90,000 वाला, जो प्रॉफिट में से लॉस हुआ था, इस साल यही कैंडल ने पूरा लंका लगाया था मेरी, यही कैंडल ने। ये जैसे यहाँ पर मैं निकला और तुरंत रिवर्स, ये 1 आवर के ऊपर है, मगर आपको ये 1 मिनट के अंदर भी सेम ऐसा ही हाल हुआ था कि कोई प्राइस एक्शन जैसा कुछ था ही नहीं, बस न्यूज़ बेस अप एंड डाउन करता रहता था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बिटकॉइन नॉर्मली क्या करोगे, अब अपसाइड में प्लान करना है, अगर वैसे बुलिश ही है अभी के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसको रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आने दो, एटलीस्ट ये लेवल तक 83,700 तक। अगर इस लेवल तक 83,000 तक आ जाता है ना, तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से अगर रिवर्स होके आता है तो अगेन 85,200, 86,200 एंड 86,800 900 तक का टारगेट आप रख सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपने हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के इजीली प्लान कर सकते हो। इस लेवल का भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो, क्योंकि ये लेवल से भी मार्केट सपोर्ट लेता है और बार बार रिजेक्शन भी लिया है। तो अब अगर यहाँ से भी सपोर्ट ले लेता है तो हल्का फुल्का छोटा से एसएल रख के 50-100 पॉइंट का अपसाइड में प्लान कर लेना। अगर सेफ रहना है तो इसके अंदर पुट सेल कर लो डेटा एक्सचेंज के अंदर। वैसे भी वीकेंड ही है तो आपको वो डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। 100 पॉइंट के आसपास ऐसे रख देना, 100-150 पॉइंट। बाकी बिटकॉइन हल्का फुल्का बुलिश साइड में ही प्लान करो, होपफुली अपना मार्केट भी बुलिश खुलेगा तो
अपना देखो ये एनालिसिस है नॉर्मल। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए के साथ ही काम करता हूँ। 20 डेज़ की ऑरेंज लाइन 20 डेज़ की है, ब्लू लाइन 50 डेज़ की है और ब्लैक लाइन 200 डेज़ की ईएमए है। उसके हिसाब से ही मैं प्लानिंग करता हूँ और उसी हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आई होप आपको मेरी लर्निंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।